22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम की खूबसूरत वादी मासूमों के खून से लाल हो गई। 26 बेगुनाह जिंदगियां एक भयानक आतंकी हमले में खत्म हो गईं। जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा पाकिस्तान समर्थित आतंकी गुटों ने एक बार फिर दुनिया के सामने अपनी बर्बरता दिखाई। इस घिनौने काम ने पूरे भारत को हिलाकर रख दिया, गुस्सा और इंसाफ की मांग पैदा कर दी। देश शोक में डूब गया, लेकिन साथ ही उसने एक मजबूत और निर्णायक प्रतिक्रिया की मांग की। भारत माता की जय के नारे देश भर में गूंज उठे, जो भारतीय लोगों की अटूट भावना का प्रमाण थे। पहलगाम हमला सिर्फ आम नागरिकों पर हमला नहीं था, यह भारत की आत्मा पर हमला था। यह सीमा पार से आने वाले आतंकवाद के लगातार खतरे की एक कठोर याद दिलाता था। देश सरकार की प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहा था, एक ऐसी प्रतिक्रिया जो तेज, सटीक और प्रभावशाली होनी चाहिए थी। बातें करने का समय खत्म हो गया था, कार्रवाई का समय आ गया था। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत ऑपरेशन सिंदूर शुरू करने की तैयारी कर रहा था। दुनिया देख रही थी, कुछ सांस रोककर तो कुछ संदेह से। क्या भारत एक बार फिर संयम चुनेगा, या आखिरकार रणनीतिक अस्पष्टता की बेड़ियों से मुक्त होकर एक ऐसा संदेश देगा जो पूरी दुनिया में गूंजेगा? जवाब आने में ज्यादा देर नहीं थी। इन बिटवीन 6-7 मई 2025 की सुबह से पहले के अंधेरे में ठीक 1:44 पर ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया गया। भारतीय सशस्त्र बलों ने बेजोड़ तालमेल और ताकत का प्रदर्शन करते हुए सीमा पार आतंकी ढांचे के केंद्र पर एक त्रिसेवा अभियान चलाया। भारतीय वायुसेना, थल सेना और नौसेना एक साथ आगे बढ़े। उनकी कार्रवाई सावधानी पूर्वक योजना और अटूट संकल्प द्वारा निर्देशित थी। यह आक्रामकता का कार्य नहीं था, बल्कि एक गंभीर उकसावे पर एक नापातुला और सोची समझी प्रतिक्रिया थी। संदेश स्पष्ट था, भारत अब अपनी धरती पर बेगुनाहों का खून बहाना बर्दाश्त नहीं करेगा। लक्ष्यों को ध्यान से चुना गया था। आतंकी शिविर, लॉन्च पैड और ठिकाने सभी को सावधानी पूर्वक पहचाना और मैप किया गया था। यह पाकिस्तानी नागरिकों या सैन्य प्रतिष्ठानों को निशाना बनाने के बारे में नहीं था। यह आतंक के बुनियादी ढांचे को ध्वस्त करने और यह संदेश भेजने के बारे में था कि जो लोग भारत को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, उन्हें कोई सुरक्षित ठिकाना नहीं मिलेगा। ऑपरेशन सिंदूर भारत की बढ़ती सैन्य शक्ति और आतंकवाद को खत्म करने की उसकी अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण था। ऑपरेशन में 9 प्रमुख आतंकी ठिकानों पर सटीक हमले शामिल थे, जिनमें से प्रत्येक नापाक गतिविधियों का केंद्र था। पाकिस्तान में बहावलपुर, मुरीद के, सियालकोट और चक अमरू के आतंकी ठिकानों को मिटा दिया गया। जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा के मुख्यालय वाले इन स्थानों को निष्क्रिय कर दिया गया, जिससे इन आतंकी संगठनों की संचालन क्षमता को करारा झटका लगा। नियंत्रण रेखा के पार पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में कोटली, भीमबर, गुलपुर और मुजफ्फराबाद में 2 स्थानों पर स्थित आतंकी ठिकानों को सटीक निशाने पर रखा गया। राफेल लड़ाकू विमानों से प्रक्षेपित स्कैल्प क्रूज मिसाइलों और हैमर स्मार्ट बम जैसे उन्नत हथियारों से किए गए इन हमलों ने स्थान की परवाह किए बिना आतंकवादी बुनियादी ढांचे के केंद्र पर हमला करने की भारत की क्षमता का प्रदर्शन किया। दुनिया विस्मय में देखती रही, क्योंकि भारत ने उन आतंकी नेटवर्कों को शल्य चिकित्सा की तरह नष्ट कर दिया, जिन्होंने इस क्षेत्र को बहुत लंबे समय से त्रस्त किया हुआ था। ऑपरेशन सिंदूर के बाद मिली-जुली प्रतिक्रियाएं आईं। हमलों की सटीकता और तेजी से जूझ रहा पाकिस्तान इनकार और भ्रम की अपनी सामान्य बयानबाजी का सहारा लिया। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने हमलों की निंदा आक्रामकता के एक कार्य के रूप में की। साथ ही साथ भारतीय जेट विमानों को मार गिराने का दावा किया, एक ऐसा दावा जिसे भारत सरकार ने तुरंत खारिज कर दिया। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने बड़े पैमाने पर भारत के कार्यों की वैधता को मान्यता दी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सहित विश्व नेताओं ने संयम और तनाव कम करने का आह्वान किया, आतंकवाद के खिलाफ खुद का बचाव करने के भारत के अधिकार को स्वीकार करते हुए। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने स्थिति पर चर्चा करने के लिए एक आपातकालीन बैठक बुलाई, लेकिन वैश्विक कथा में एक स्पष्ट बदलाव आया। पहलगाम हमले में पाकिस्तान की मिलीभगत के अकाट्य सबूतों से लैस भारत ने खुद को विश्व मंच पर मजबूत स्थिति में पाया। देश में ऑपरेशन सिंदूर को भारी समर्थन मिला। बर्फ से ढके हिमालय से लेकर कन्याकुमारी के तट तक राष्ट्र अपनी सेना के पीछे एकजुट हो गया। इंडियन आर्मी जिंदाबाद एक राष्ट्रीय नारा बन गया। सरकार की निर्णायक कार्रवाई का शानदार समर्थन। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य अभियान नहीं था, यह आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई में एक निर्णायक क्षण था। इसने एक स्पष्ट संदेश दिया कि भारत अब आतंकी कृत्यों का मूक दर्शक नहीं रहेगा। यह भारत की बढ़ती सैन्य ताकत और अपनी संप्रभुता और अपने नागरिकों की रक्षा करने के उसके अटूट संकल्प का प्रमाण था।